रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोना के पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी और उसने अकेले ही अपने इकलौते बेटे को पाला था। अब वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। तभी किसी काम से वो पड़ोसन विमला के पास जाती है, जिसे देखकर विमला कहती है, अरे सोना बहन, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं विमला बहन, घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं। अब घर में कोई और है भी नहीं जिससे दो बातें आराम से कर लूं। अरे तो अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देती तुम? घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और आराम भी मिलेगा। बेटे की शादी करवाने के लिए भी तो एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए ना। ढूंढोगी नहीं तो कैसे मिलेगी लड़की? एक बार रिश्तेदारों से कहो अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की बात करो, कोई तो लड़की होगी। ठीक है, बोल तो दूं, लेकिन तुम भी तो मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। एक लड़की है तो वैसे बहुत पढ़ी लिखी है, चाहो तो बात करो तुम्हारे बेटे के लिए। ठीक है विमला बहन, तुम बात करो, अगर लड़की ठीक लगती है तो हम शादी करवा देंगे अपने बेटे की उससे। और लड़की पढ़ी लिखी है तो और भी अच्छा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ, कम से कम मेरी बहू तो होगी पढ़ी लिखी। सही कहा तुमने बहन, मैं बात करके बताती हूँ। इतना कहकर सोना और विमला कुछ देर और बातें करते हैं और फिर सोना अपने घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विमला सोना को बताती है कि उसने लड़की वालों से बात कर ली है और वो कुछ ही दिनों बाद सोना के बेटे को देखना चाहते हैं। सोना भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों बाद वो अपने बेटे और विमला के साथ लड़की वालों के घर जाती है। दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और दोनों ही तरफ से शादी के लिए हाँ हो जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, जिसके बाद सोना के बेटे की शादी कोमल से हो जाती है। कोमल का अपने ससुराल में पहला दिन था। तभी सोना कोमल से कहती है, एक ही इच्छा थी कि मेरे बेटे की एक अच्छी सी लड़की से शादी हो और आज भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। लेकिन माँ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो, क्या पूछना है? माँ जी, आपने शादी के बाद कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की, जैसे पढ़ाई लिखाई? अरे बहू, भला ये सब उस जमाने में कहाँ करने दिया जाता था औरतों को। औरत तो बस घर के काम करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए ही थी। जब बच्ची थी तो घर का काम और खेतों का काम किया, और जब शादी हुई तो बच्चे पैदा किए और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और पढ़ाई? पढ़ाई मन तो बहुत था कि बाकी बच्चों की तरह मैं भी स्कूल बैग टांग कर स्कूल जाऊं और सभी की तरह पढ़ाई करूं और बड़े होकर कुछ अच्छा करूं। लेकिन तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद एक लल्ला। तो क्या हुआ माँ जी, शादी के बाद भी तो आप पढ़ सकती थी। कई औरतें तो माँ बनने के बाद भी पढ़ाई करती हैं। अरे नहीं बहू, हमारे जमाने में कहाँ ये सब होता था। अब तो बहुत टाइम हो गया, क्या पढ़ाई लिखाई करना, अब तो तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना है। माँ जी, वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन क्या आप अब पढ़ना चाहती हैं? चाहती तो हूँ, लेकिन अब पढ़ने का क्या फायदा, जाने दे ये सब बातें। ऐसे कैसे जाने दूं? कल आप मेरे साथ जाएंगी। कहाँ बहू, कहीं घूमने जाना है क्या? नहीं माँ जी, स्कूल जाना है। अब आप भी पढ़ाई करेंगी और स्कूल जाएंगी। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से चली जाती है और यूं ही दिन बीतता है, जिसके बाद कोमल जल्दी उठती है और चाय नाश्ता बनाती है। सोना को कोमल जल्दी ही नीचे बुलाती है और एक बच्चे की तरह उसे नाश्ता करवाती है और फिर अपने साथ बाहर लेकर जाती है। सोना उससे बार बार सवाल करती है कि वो कहाँ जा रही है और कोमल उसे कुछ ना बताकर स्कूल ले जाती है, जहाँ जाकर सोना कहती है, बहू हम यहाँ क्यों आए हैं, कुछ काम है यहाँ तुझे? नहीं माँ जी, आज हम यहाँ आपका एडमिशन कराने के लिए आए हैं और आज से ही आप स्कूल जाएंगी। चलिए अंदर। लेकिन बहू मेरी बात तो सुन। इतना कहकर अब कोमल सोना को अपने साथ स्कूल की प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उसे देखकर प्रिंसिपल कहती है, अरे कोमल जी, आप आइए, काफी दिनों बाद आना हुआ आपका। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताओ कि आज कैसे याद आ गई आपको हमारी, कैसे आना हुआ यहाँ? मुझे किसी का एडमिशन कराना है स्कूल में। लेकिन किसका एडमिशन कराना है तुम्हें? तुम्हारी तो अभी शादी हुई है ना, तो बच्चे कहाँ से आ गए? नहीं प्रिंसिपल जी, मैं किसी बच्चे का एडमिशन कराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी सास का एडमिशन कराने आई हूँ। क्या कहा? सास का एडमिशन करवाने आई हो? हाँ मैडम जी, मैं अपनी सास का ही एडमिशन कराने आई हूँ।
मैं चाहती हूँ कि अब मेरी सास भी, जो बचपन में पढ़ाई नहीं कर सकी, वो अब सब करे और अपने सपनों को पूरा करे। अरे वाह, वैसे तुम्हारी सोच तो सच में बहुत अच्छी है। लेकिन कोमल, तुम्हारी सास अगर इस उम्र में स्कूल आएगी तो सब उनका मजाक नहीं बनाएंगे? वही तो मैडम जी मैं इसे कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ जी आप तो चुप ही रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। और प्रिंसिपल जी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस इनका बचपन निकल गया और जवानी घर में और बच्चे संभालने में भी, बस इनके पास अब बुढ़ापा बचा है। मैं चाहती हूँ अपनी बची हुई उम्र को ये एंजॉय करे और कुछ नया सीखे। बहू ये तू क्या कह रही है? इस उम्र में स्कूल जाऊंगी तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, बोलेंगे लो एक बहू की सास होकर स्कूल जा रही है। वैसे सोना जी, आपकी बहू सही कह रही है, पढ़ने लिखने की उम्र नहीं होती है कोई। और कोमल जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सोनम जी का एडमिशन अपने स्कूल में करवा देंगे और कल से आप इन्हें स्कूल भेज देना। थैंक यू प्रिंसिपल जी, मैं कल ही माँ जी को खुद स्कूल छोड़कर जाऊंगी। आप इनका ध्यान रखना, बस इनकी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली हैं। हे भगवान, यानी कि कल मुझे स्कूल आना पड़ेगा, वो भी बच्चों की तरह। इतना कहकर दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं और अगली सुबह कोमल अपनी सास के लिए चाय नाश्ता बनाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। कोमल की सास स्कूल ड्रेस और बैग टांगकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, अरे माँ जी, आप तो स्कूल ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। अब इतनी अच्छी लगी रही हो तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करना, और मुझे पता है आपका स्कूल में अच्छे से मन लगेगा और आपके दोस्त भी बनेंगे। अरे बहू ये क्या मजाक कर रही है तू? मुझे नहीं जाना स्कूल, आसपास के लोग देखेंगे तो मजाक बनाएंगे मेरा, और कहाँ बैठूंगी मैं बच्चों के बीच में जाकर। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको छुट्टी में लेने भी आऊंगी और स्कूल टाइम पे छोड़ने भी जाऊंगी। इतना कहकर सोना को कोमल अपने साथ स्कूल लेकर जाती है और उसे क्लास में बैठाकर वापस आ जाती। लेकिन सोना बच्चों की तरह हरकत करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए मना करती है, लेकिन कोमल उसे समझाकर वहीं पर बैठा देती है। अपनी दादी नानी की उम्र की सोना को अपनी क्लास में पाकर बच्चे हैरान रह जाते हैं और उसका बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन उनमें से कई बच्चे सोना के दोस्त भी बन जाते हैं। यूं ही दोपहर होती है, जिसके बाद सोना को उसकी बहू कोमल स्कूल से घर लेने आती है और सोना कोमल से कहती है, माँ जी आपके स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? बहू आज तो मजा आ गया, यहाँ पर सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी मेरे दोस्त बन गए। पहले तो सभी मुझे देखकर अजीब बिहेव कर रहे थे, लेकिन बाद में सब मेरे दोस्त बन गए और सबने मेरे साथ खाना खाया, हम सबने साथ में पढ़ाई की। माँ जी कहा था ना मैंने कि स्कूल बहुत अच्छा होता है। अब तो आप रोज स्कूल जाओगी ना? हाँ बहू, अब मैं रोज आऊंगी स्कूल। लेकिन माँ जी आपको यहाँ आकर बस मजे ही नहीं करने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करनी है। हाँ बहू, वैसे एक बात कहूँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी स्कूल जाऊंगी या अपने बारे में कभी कुछ सोचूंगी, लेकिन तूने मुझे ये बता दिया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इतना कहकर अब खुशी खुशी दोनों सास बहू घर आ जाती हैं और अब कोमल की सास भी रोज खुशी खुशी स्कूल जाती है और अपने बचपन को फिर से जीते हुए जी जान से पढ़ाई करती है। काजल एक बहुत ही चालाक लड़की थी, उसे तरबूज खाना बहुत अच्छा लगता था। उसके घर में जब भी तरबूज आता तो वो सबसे छुपकर चुपके से उसे खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ नीलम सबके लिए 3 बड़े बड़े तरबूज लाई और तरबूज देखकर काजल का भाई शिवम काजल से कहने लगा, देख ले काजल, मम्मी यहाँ 3 बड़े बड़े तरबूज लाई हैं। अगर इसमें से एक भी गायब हुआ ना तब तुझे बताऊंगा। मुझे क्या बताओगे, मम्मी तरबूज खाने के लिए ही तो लाई है, देखने के लिए थोड़ी। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं जाकर खा लूंगी। जिसको खाना है वो भी खा सकता है। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? इसमें मानने जैसा क्या है, जिसको खाना है खा ले। अब मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं खाने से? क्योंकि तू पूरा सफा चट कर देती है, किसी के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं है। जिसको खाना है वो मेरे साथ ही खा ले, बाद में मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे खाएगी। मैं अभी जाकर फ्रिज लॉक कर देता हूँ। शिवम इतना बोलकर फ्रिज लॉक करके चाबी जेब में रखकर सोने चला जाता है और शिवम को सोते देखकर काजल कहती है, ये क्या है, घर में तरबूज आया है और मुझे ही खाने को नहीं दे रहे। भाई को तो अभी बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। काजल चुपके से जाकर शिवम की जेब से फ्रिज की चाबी निकालकर तीनों तरबूज खा लेती है और तरबूज के छिलके शिवम के पास ही रख देती है।
और चुपके से वापस चाबी को शिवम की जेब में डाल देती है और कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नीलम आती है तो वो तरबूज के छिलके देखकर जोर से आवाज लगाकर शिवम को कहती है, अरे नालायक, तू सारे तरबूज खा गया। यहाँ तो एक से बचाओ तो दूसरा खा जाता है। मैंने नहीं खाया मम्मी, मैं तो तरबूज को काजल से बचाने के लिए फ्रिज में रख दिए थे वो, और फ्रिज को भी लॉक कर दिया था। इतने में कमरे में काजल आकर कहती है, ये क्या हुआ भैया, आप तो मुझे मना कर रहे हो और सारे तरबूज खुद ही खा गए। मैंने नहीं खाए, जरूर तूने ही मेरी जेब से चाबी निकालकर सारे तरबूज खुद खाए होंगे और मेरे ऊपर लगा रही है नाम। एक तो आपने सारे तरबूज खा लिए, ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मैं खा गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि चाबी आपने अपने जेब में रखी है। चुप करो तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़ो। यहाँ तुम दोनों मिलकर तरबूज खा गए और अपनी माँ को ही पागल बना रहे हो। सच्ची मम्मी, मैंने नहीं खाया। पता नहीं कैसा समय आ गया है, घर से तरबूज भी चोरी होने लगे हैं। अब तो घर में तरबूज लाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। नीलम इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद काजल के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और लड़के के घर से लड़का विनीत और उसकी माँ शांति आते हैं। शांति और विनीत को काजल बहुत पसंद आती है और सब बात करके रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो काजल घर को अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद काजल अपनी सास शांति को कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए, घर में कोई फल भी नहीं आया। ठीक है, जा ले आ कोई भी फल। ठीक है, मैं अभी बाजार से तरबूज लेकर आती हूँ। अरे नास बेटी, यहाँ गर्मियाँ खत्म हो गई, अब तो गर्मी के सारे फल आसमान को छू रहे हैं और तुझे तरबूज खाना है। पता भी है कितना महंगा हो रहा है वो। महंगा है तो क्या, खाना छोड़ दे। अरे मायके वाले पैसे देने नहीं आते जो तुझे अब तरबूज खाना है। कोई सस्ता सा फल ले आ। काजल बाजार चली जाती है और तरबूज वाले के पास खड़ी होकर कहती है, भैया ये तरबूज कैसे दिए? 120 रुपए किलो है। काजल के पास तरबूज लेने के लिए पैसे नहीं होते तो वो फल वाले की नजर हटते ही 5-6 तरबूज उठाकर अपनी थैले में रख लेती है और घर आ जाती है। घर पर उसकी सास शांति काजल को इतने सारे तरबूज लाते देखकर कहती है, अरे ये कहाँ से ले आई इतने सारे तरबूज? क्या तुझे रोड पे पड़े मिल गए या कहीं से चुरा लाई? कुछ ऐसा ही समझ लो, बहुत सस्ते मिल रहे थे इसलिए ले लिए मैंने इतने सारे, और ना ही चोरी करके लाई हूँ मैं। सस्ते में मिल गए इसलिए ले आई। तुझे इस टाइम कहाँ से सस्ते मिल गए? और अगर मिल भी गए तो क्या आप तरबूज खिला खिला कर ही मार देगी? तरबूज खाकर कौन मरता है? और वैसे भी आपको नहीं खाने तो मत खाओ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ही खा लूंगी। तो ये बोलना कि तुझे अच्छे लगते हैं, तू ही बैठकर ठूस ये तरबूज। ठीक है मत खाओ, फिर बाद में मत बोलना कि मैं सारे खा गई। काजल इसी तरह रोज रोज करने लगी। वो बाजार जाती और सब्जी वाले की नजर हटते ही तरबूज चोरी कर लेती और घर में बहाना बना देती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काजल को तरबूज चोरी करने की आदत लग जाती है। रोज रोज इतने महंगे तरबूज लाते देखकर शांति को काजल पर शक होने लगता है और वो बोलती है, आखिर इतने महंगे तरबूज ये लाती कहाँ से है? और वो भी रोज इतने सारे तरबूज कहाँ से लाती है? पक्का इसने कोई बाहर यार बना रखा होगा, तभी तो इतने महंगे तरबूज ला रही है। या कहीं से चोरी तो नहीं करने लगी? आज शाम को इसका पीछा करूंगी, तब पता चलेगा। शांति काजल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाती है और शाम होते ही काजल के पीछे पीछे जाने लगती है और कुछ दूर काजल का पीछा करते करते बाजार आ जाती है और काजल को फल वाले से तरबूज चोरी करते हुए देखती है तो वो गुस्से में काजल के पास जाकर कहती है, क्यों री, तू तो बाजार से सस्ते तरबूज लाती थी ना, ये ही है तेरे सस्ते तरबूज? माँ जी आप यहाँ कैसे आई? दोनों सास बहू की बात सुनकर फल वाला बोलने लगता है, अरे ये क्या है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपके पास जो ये आँखें हैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्या बोल रही हो आप बहन जी? आपके यहाँ से तरबूज चोरी होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता क्या?
माँ जी अब घर चलकर डांट लेना, यहाँ सबके सामने क्यों तमाशा बना रही हो? अब तुझे तमाशा लग रहा है? एक गरीब आदमी की आमदनी चुराती थी तब तुझे वो तमाशा नहीं लगा? अच्छा, मतलब आप ही इतने दिनों से तरबूज चोरी करती थी और मैं अपने बच्चों को डांटने में लगा रहता था कि वो तरबूज खाकर झूठ बोल रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? ये तरबूज के लिए तू चोरी तक करने लगी। आप तो मैडम अच्छे खासे घर की लगती हो, फिर आपकी चोरी कर रही हो। यहाँ हम जैसे तैसे करके घर चलाते हैं और आप हमारे पेट पर लात मार रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे बस तरबूज बहुत अच्छा लगता है और उसी की लालच में मैंने चोरी की। आपकी माफी से मेरा नुकसान थोड़ी पूरा होगा। आपका क्या है, आपने तो माफी मांग ली और मेरा जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ अब बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? बोल, कौन करेगा इनकी भरपाई? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच में चूर होकर मैं सही गलत ही भूल गई थी। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। भैया आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए वही बहुत है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और भैया आपका जितना भी नुकसान हुआ है मुझे बता दो, मैं पूरा कर दूंगी। काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है और आगे से चोरी ना करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।